और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपके शायद अब मुझे आपके जज्बात की बड़ी कदर है। आपने जो बातें की बड़ी अच्छी बातें की, और हम आपकी इस जद्दोजहद में अगर किसी एक शख्स ने, इस बात का मुस्तफा को भी पता है, अली को भी पता है, अगर किसी एक शख्स ने मंजूर पश्तीन के लिए और आपके कैद असीर जो लोग थे उनके लिए कोई प्रैक्टिकल काम किया तो वो ये बंदा नाचीज़ है। आपके यहाँ पे पश्तून स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे बैठे हैं, अगर उनके राइट्स के लिए कोई इंडिविजुअली एफर्ट करता है तो मैं करता हूँ। आई हैव गिवन देम द प्लेटफॉर्म्स देयर। लेकिन आपने शायद समझा नहीं, क्योंकि एक मसला ये भी है कि जब मैं बात सुन रहा हूँ तो मैं सिर्फ इस इंतज़ार में हूँ कि जब मेरी बारी आनी है तो मैंने बोलना है, तो देन आई वोंट केयर फॉर व्हाट अली साहब सेड। हालांकि मैं इनसे हमेशा सीखता हूँ, हमारे से सीनियर भी हैं और इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त आइनी वकालती सियासी जदोजहद भी है, तो हम इनकी बात को बड़ी वेटेज देते हैं। मैंने जब आपकी बात की और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात की तो मैंने सियासी हुकूक की बात की, और जब मैंने मुसल्ला जत्थों की बात की तो मैंने उनकी बात की जिनको विजुअली टीवी स्क्रीन्स ने देखा, जिन्होंने अनेक्स किया बंदूक के जोर पे। मैंने उनकी बात की जो एक्चुअली मुसल्ला जत्थे बनकर आते हैं, और वो कभी भी कोई अगर वो मुसल्ला जत्था मैं बन जाऊं और मेरे आप मुझे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो कि मैं मुसल्ला जत्था बनाऊं तो आपका राइट होगा, तो आप उसमें मुझे कह सकते हैं। लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लिए आई नेवर शाइड अवे। मैंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर जब पूरी लीडरशिप वहां बैठी थी एंड द देन मिलिट्री लीडरशिप, उनको कहा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक सियासी मसला है, इसका इंतजामी हल कभी नहीं निकलेगा, इसको सियासी तौर पे डील करें, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। सो मेरा आपसे ये मसला है कि आप अपने प्रेजुडिसेस को, वंस वी आर इनटू मीडियम्स लाइक दिस थिंक फेस्ट, आई न्यू इट, मुझे आपके जज्बात का पहले भी कदर है, फिर भी रहेगी, और आइंदा भी अगर आपके साथ किसी जगह पर बैठ के बात हो तो आपके सियासी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं, जहाँ पर बात हो सकती। ये बात आपकी करना कि ये जो साहब आगे बैठे थे और कुछ दोस्तों ने कहा, मुझे आई फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम मीटिंग हिम, मैं क्यों किसी को प्लांट करूंगा। मैंने तो यहाँ पर आके आपके साथ इंडिविजुअली कहा, इफ आई वुड हैव प्लांटेड, माय सन इज सिटिंग देयर, आई वुड हैव आस्क्ड हिम कि यार तू बात कर। मैंने उसको बुलाकर कहा कि वहां जाके बैठ, डाइवर्सिटी को देख, डिफरेंट ओपिनियंस को देख, अपने दोस्तों के साथ बैठ के सुनो, एंड यू हैव टू रिमेन साइलेंट, नॉट अटरिंग अ सिंगल वर्ड। दिस इज व्हाट इट इज। थैंक यू मलिक। थैंक यू वेरी मच। आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद क्योंकि अगला सेशन वाले भी वेट करें। नहीं, बस ये आखिरी। सॉरी सर, आपने बात की कि हमारे साथ 2018 में बहुत बुरा हुआ, इलेक्शन रेड था, सब हमने मान लिया कि सारे इलेक्शन रेड थे। फिर आते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन रेड था। आप उस असेंबली के स्पीकर हैं जहां पे ज्यादातर जो एमपीज है वो अपनी सीट जीत के नहीं आए, और आपने बात की कि मैं कंडक्ट से, सर लिसन लेट मी कंप्लीट, थोड़ी सी जमहूरियत यहाँ पे है अभी। तो उन्होंने आपने बात की कि मैं अपने कंडक्ट से बताने के लिए तैयार हूं कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं, मैं जमहूरियत के साथ हूं। तो 8 फरवरी को आप और आपकी पार्टी उन लोगों के साथ बैठी जिन्होंने हमारे आइन के ऊपर पांव रखा, जमहूरियत को रूट दिया। आइन, सर मुझे बात तो कंप्लीट करने दें पहले, जरा जल्दी कर लें, टाइम पंजाब असेंबली तो नहीं है। पीछे आपको मजीद बात करने का मौका नहीं देंगे, अगला सेशन आ गया, आप जल्दी। सर कोई बात नहीं, वो सेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, टैक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, क्या हो गया? जमहूरियत और आइन से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है। तो आप सर लिसन, उनका भी जमहूरी होगा जी। आप जब आइन की बात, तो आप उन लोगों के साथ क्यों बैठे जिन्होंने फॉर्म 47 बनवाया और आपको ऐसी हुकूमत दी जिसपे आपका राइट भी नहीं था। आप वोट लेके नहीं आए, आप आईनी स्पीकर नहीं है, ना ही आपकी जो, ना ही असेंबली जो है पंजाब वो आईनी है। अच्छा चलिए, अब मुझे जमहूरी गैर आईनी। आखिरी क्वेश्चन था, अब मलिक साहब को आंसर करने दो, फिर इसका हम रैप अप। अब मुझे लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। आपका ये कहना है कि मैंने एक ऐसी असेंबली का, जो आपके नज़दीक फॉर्म 47 की असेंबली है और उसमें मैं जो इलेक्ट हुआ हूँ, उसमें मेरा इलेक्ट होना बनता नहीं है, तो उसमें जो पार्टी जिसने मुझे कंटेस्ट किया वो पीटीआई है।
उसी असेंबली में से उस पीटीआई ने 101 वोट लिए, इलेक्शन में हिस्सा लिया और मेरे मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट किया और मैंने वहां से 240 वोट लिए, उन्होंने 101 लिए। तो आपकी जो दूसरी आर्गुमेंट है कि जो वहां पर लोग बैठे हैं, मेरी पूरी असेंबली के मेंबर्स में से देयर आर जस्ट 37 पिटिशंस टोटल। अब मैं 37 की 37 भी आपको दे दूं तो फिर भी मेरे हासिल करदा वोट 104 ज्यादा है। सो वन शुड से, बेटा मेरी सुन ले बात, पता नहीं आई शुड बी सेइंग बेटा, ये आपका नाम मुझे पता हो तो मैं नाम लेके कह दूं। आई डोंट लाइक दिस वर्ड बेटा एट माई सेल्फ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आई लाइक द वे यू सेड इट। अब मैंने इसको सब्सटेंशिएट किया, आपके सामने उसकी तकसीम निकाल दी। अगर वो जमात उस इलेक्शन में हिस्सा ना ले जो ये क्लेम कर रही है 47 वाला पॉइंट, वो वोट्स बैग ना करे, बाकायदा इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके आपके आर्गुमेंट को उसकी अनलमेंट कर रही है। पार्ट 2, 37 टोटल आई हैव, बिकॉज आई एम द कस्टोडियन देयर, आई रिसीव द नोटिसेस देयर। तो मैं 37 के 37 चाहे जितनी भी वेग फ्लिम्जी विक्सेशियस रीजंस पर वो एप्लीकेशंस हैं सब ग्रांट कर दूं, उनकी रोक दूं मेंबरशिप। द मिनट आई रिसीव द नोटिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट दैट दो स्पेशल सीट्स, आई एम द ओनली असेंबली हु स्टॉप्ड इवन बिफोर द इलेक्शन कमीशन denotified. I said they have no right to come to the assembly. Supreme Court has said that. Come on, have some heart. Thank you very much.